नमस्कार दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की अपनी राजस्थान भूगोल की कक्षा चल रही है। तो राजस्थान कला संस्कृति की वन लाइनर प्रश्नों की अपन पहले कर चुके हैं। अपने आज से अपन चालू कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल सामान्य परिचय। तो चलो शुरू करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को। तो राजस्थान का भूगोल, इसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय एवं स्थिति एवं विस्तार। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान भौगोलिक तथ्य है। स्थिति 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये स्थिति आपको याद रखनी है। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर वाला जिला है। के बाद विस्तृति पूर्व से पश्चिम 869, जिसमें अपना कटरा जैसलमेर, और दक्षिण में 826 से कोणागांव श्रीगंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा तक। पूर्व में तो जैसलमेर से धौलपुर तक, जिसमें अपना कटरा और धौलपुर की साइड सिलाना गांव, ये आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण में 826 से श्री गंगानगर बोरकुंड गांव से और बांसवाड़ा तक। जय श्री राम। और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ जिला बनाता है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 10.41 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 68 54 84 37, ये अपनी जनसंख्या है। और आकृति है अपनी विषम कोणीय चतुर्भुज। और सीमावर्ती राज्य उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान। स्थलीय सीमाएँ 5,920, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, 5,920। और अंतर्राज्यीय सीमाएँ 4,850, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जय श्री राम। पंजाब से लगने वाले ज़िले हैं हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर। हरियाणा से लगने वाले 7 ज़िले हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िले भरतपुर व धौलपुर। ज़्यादातर दोस्तों अभी प्रश्न पुराने ज़िलों से पूछे जा रहे हैं, तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं कि नए ज़िलों से भी पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम प्रश्न बनते हैं, जहाँ तक अभी पुराने ज़िलों से पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश से लगने वाले ज़िले 10 ज़िले लगते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। गुजरात से लगने वाले 6 ज़िले बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर व बाड़मेर। पाकिस्तान से लगने वाले 4 ज़िले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व श्री गंगानगर। इसकी ट्रिक है SBB है। तो ए से श्री गंगानगर हो गया, B से बाड़मेर हो गया, B से बीकानेर हो गया, और J से जैसलमेर हो गया। SBB शॉर्ट में ट्रिक आप याद रख सकते हो। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर पाकिस्तान वाला जिला है। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर बनाता है। सर्वाधिक झालावाड़ बनाता है। इसे अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर बनाता है। इसे सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश, जो कि 1600 किलोमीटर है। न्यूनतम अंतर सीमा पंजाब 89 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर। रेड क्लिफ लाइन के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? श्री गंगानगर। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, श्री गंगानगर पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। कुल जिलों की संख्या पहले 33 थी, ये पुरानी किताब है जिसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब 41 हो गए, तो आप नए जिलों के अनुसार 41 ज़िले आपको याद रख लेना। सबसे बड़ा ज़िला जयपुर जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में जैसलमेर, याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला है सबसे छोटा जिला जैसलमेर जनसंख्या में धौलपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर, और जनसंख्या में, और धौलपुर है क्षेत्रफल में, याद रखना है। मुख्य भौतिक विभाग राजस्थान में विद्यमान अरावली पर्वतमाला प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, जबकि पश्चिमी थार मरुस्थल
पूर्वी मैदान प्रदेश 33 सागर के अंग माने जाते हैं। इन दोनों इफेक्ट को अच्छी तरह याद रख लेना। जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, वो तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो अपनी मरुस्थल जो प्रदेश है वो 33 सागर का हिस्सा है। इन दोनों इफेक्ट को याद रखना है आपको। संरचना के आधार पर राज्य में विद्यमान उच्चवच को भूवर्मी प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय, जिसे थार का मरुस्थल बोलते हैं। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदान प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती। जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं वो तो सामान्य परिचय उन्होंने पहले ही पढ़ रखा होगा, और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इसको पढ़ ले तो उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, अगर पहले भी उन्होंने पढ़ रखा है तो। अगला है अपना पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश विस्तार एवं स्थिति। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। राजस्थान में यह मरुस्थल प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 से 76 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के मध्य क्षेत्र में स्थित विस्तृत है। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 640 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर चौड़ा है, जो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा पंजाब हरियाणा तथा दक्षिणी सीमा गुजरात से मिलती है। याद रखना है दोस्तों, उत्तरी सीमा तो पंजाब हरियाणा और दक्षिणी सीमा जो है अपने गुजरात से मिलती है। जैसे ये तो हो गया अपना उत्तरी और ये हो गया अपना दक्षिणी। तो यहाँ की सीमा तो अपने पंजाब और हरियाणा और नीचे की सीमा अपने मिलती है गुजरात से। इससे गुजरात से दोनों इफेक्ट आपको याद रखने हैं। ओ आगे चलते दोस्तों। इसकी पश्चिमी सीमा भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन है तथा पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा व मान भारतीय जल विभाजक द्वारा अंकित है। थार मरुस्थल को उत्तरी पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर 4 उपभौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो थार मरुस्थल किधर की तरफ फैला हुआ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये आपको याद रखना है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। पहला है महान मरुभूमि, दूसरा है चट्टानी मरुस्थल, तीसरा है पथरीला मरुस्थल, चौथा है लघु मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं: फैलाव 61% है, 2/3 भाग। वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर। जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें वर्षा कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसमें जलवायु शुष्क अत्यधिक विषम पाई जाती है। मिट्टी रेतीली बलुई। देखो सारे इफेक्ट आपको यहाँ क्लियर हो गए। पश्चिमी मरुस्थल सबसे पहले तो वर्षा कितनी? 20 से 50। जलवायु कौन सी? शुष्क। मिट्टी कौन सी? रेतीली बलुई। जो पश्चिमी मरुस्थल है, जो अपने ये वाला भाग की बात कर रहा हूँ मैं, ये पश्चिमी, ये पश्चिमी मरुस्थल है। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो ये पश्चिमी मरुस्थल है, इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 20 से 50 सेंटीमीटर अपने वर्षा होगी। रेतीली बलुई रेत कौन सी मिट्टी कौन सी है? रेतीली बलुई। और मुख्य फसलें बाजरा, मोठ, गंवार। और उच्चतम तापमान कितना है? 49 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि जैसलमेर का इलाका आ गया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों। जनसंख्या 40%, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थलीय प्रदेश। और न्यूनतम सर्दियों में 30 डिग्री सेल्सियस सर्दी। दोस्तों यहाँ रात का तापमान काफ़ी ठंडा हो जाता है। जैसे ही दिन में जितनी रेत गर्म होती है उतना ही रात को ठंडी भी उतनी ज़्यादा होती है। ढाले पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर। वनस्पति मिलेंगी यहाँ सेवण घास, दामन घास, खेजड़ी, केर, बबूल, फोम। देखो आपको वनस्पति कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा यहीं मिल गया आपको। मतलब ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसका भला स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इसमें सब कुछ मिल गया आपको। पश्चिमी मरुस्थल में क्या?
वर्षा कितनी 20 से 50। जलवायु कौन सी? शुष्क। मिट्टी कौन सी? रेतीली बलुई। मुख्य फसलें बाजरा मोट गवार। मतलब वर्षा, जलवायु, मिट्टी, फसलें और जनसंख्या, तापमान, ये सारे प्रश्न जो बनते हैं वो एक ही इसमें कवर हो गया आपके। आपको कहीं इधर उधर भटकने की, लंबी चौड़ी किताब रामायण रटने की ज़रूरत ही नहीं है, एक इसमें ही कवर कर दिया मैंने आपका सारा ही। पढ़ने वाला तो शॉर्ट ट्रिक से आराम से पढ़ लेता है। ढाल पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर। वनस्पति सेवण घास, और देखो जो भी वनस्पति पाई जाती है पश्चिम मरुस्थल में वो है सेवण घास, दामन घास, खेजड़ी, बबूल और प्रमुख नारों से रिलेटेड भी। इंदिरा गांधी नर कहाँ से? पश्चिमी मरुस्थल से। प्रमुख नदी भी लूनी नदी, कई बार पेपर में प्रश्न पूछते हैं कहाँ से? पश्चिमी मरुस्थल से। तो ये भी आपकी क्लियर हो गया। शुष्क, अब अगला इफेक्ट अपना शुष्कता के आधार पर विभाजन। शुष्कता के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन दो मुख्य उप इकाइयों में किया जा सकता है। पहला है रेतीला शुष्क मैदान, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान या बांगर प्रदेश, जिसे अपन लूनी बेसिन और गोदावरी प्रदेश भी बोलते हैं। जो रेतीला शुष्क मैदान है वो तो अपना क्या है? बालू का स्तूप युक्त, ये युक्त है, मतलब यहाँ बालू का जो रेत है वो आपको मिलेगी। और अर्ध शुष्क मैदान या बांगर प्रदेश, लूनी बेसिन, गोदावरी प्रदेश। आंतरिक जल प्रवाह या शेखावटी प्रदेश, इसमें दो भाग आते हैं अपने, नागौर उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। कौन कौन से? नागौर उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा है। कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा है। अरावली, अगला है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान में स्थित अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी आयु 650 मिलियन वर्ष के लगभग है तथा इसका उद्भव एक उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प में मानी जाती है। आज यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में उपलब्ध है। नई दिल्ली का राइसिन हिल्स अरावली का हिस्सा है, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। मोस्ट लगा लें दोस्तों, कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और अपने राजस्थान में कितनी है अरावली की लंबाई? ये तो आपको पता ही होगा, कितनी है? अभी बताया था मैंने आपको, राजस्थान में पिछली वीडियो में, शायद आप भूल गए। कमेंट करना कितनी है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विभाजन, अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों अर्जेंट कुछ काम आ गया इसलिए क्लास को नहीं रोकना पड़ेगा। मिलते हैं कल, यहाँ से शुरू करेंगे अपन, तो अगली क्लास में मिलते हैं।